जोन है। लाइफ के कितने जोन है? 6 जोन है, 6 क्षेत्र है, 6 जोन है। पहला क्षेत्र क्या है? शरीर। क्या हमें अपनी शरीर की एनाटॉमी पता है? क्या एनाटॉमी का मतलब क्या? शरीर का हर एक अंगोपांग का फंक्शन क्या है, कैसा करता है फंक्शन, और किसमें क्या हुआ तो उसका क्या करेक्शन करना चाहिए, क्या पता है हमें? नहीं पता है ना? हाँ, हमको पता होना चाहिए। खबर છે, 5મી 6ઠીના સાયન્સના આપણા ક્લાસમાં નાના હતા ત્યારે આખું આમ હાડ પિંજર રાખીને બતાવતા હતા ને એમાં બધા ઓલા ઓર્ગન્સ બધા હોય ને એ બતાવતા. યાદ છે અત્યારના? કાંઈ કાંઈ યાદ નથી. We don't know how our each of the organ functions and how our whole body functions. मेरे एक विचार से मैं किडनी को कितना डैमेज कर रहा हूँ, लीवर का कितना डैमेज कर रहा हूँ, अपने लंग्स का कितना डैमेज कर रहा हूँ, आपको मालूम ही नहीं है कि हम एक विचार से कितने डैमेज कर रहे हैं अंदर. केमिकल डैमेज, इलेक्ट्रिकल डैमेज. दो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डैमेजेस. Our whole body is electrochemical. It works on piezo. Concept of piezo. Give electrical impulse and piezo में तो क्या होता है? मैकेनिकल आउटपुट आता है, इसमें केमिकल आउटपुट आता है. वो केमिकल आउटपुट भी फिर अल्टीमेटली मोटर कन्वर्जन में जाता है. तो मोटर कन्वर्जन यानी मैकेनिकल आउटपुट. ये मेरा हाथ चल रहा है ना, ये हाथ चल रहा है, ये हाथ कैसे चला, कितना प्रोसेस हो गया इधर ब्रेन के अंदर, ये खाली इतना हाथ चलाने के लिए. मैं जो शब्द बोल रहा हूं उसके अंदर कितने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ प्रोसेसेस हो गए, तब जाके मेरे मुंह से ये शब्द निकल रहे हैं. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? एट माइक्रो लेवल कितनी हाई स्पीड में प्रोसेसिंग हो रही है, और वो भी डिजिटल प्रोसेसिंग हो रही है. 0101010101, फिर पल्स मॉड्यूलेशन. तो हमारे पल्स मॉड्यूलेशन का हीरो बैठा है इधर, प्रदीप. जब से इंजीनियर बना है पल्स मॉड्यूलेशन करते रहता है. उसमें से इतने इंस्ट्रूमेंट बनाए उसने. डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन का वो कीड़ा है. तो दिस इज हाउ आवर बॉडी फंक्शंस. आर वी अवेयर? नो. हमको एक छोटा सा काम करने के लिए इतना टेंशन हो रहा है. भगवान ने हमारे अंदर ऐसी मशीनरी बिठाई है कि करोड़ों का करोड़ों प्रोसेस कंटिन्यूअसली चल रहा है, जिसका हमें कुछ पता है ही नहीं. हमको खाली ये मालूम पड़ता है बीमार हुआ तो क्या, बुखार है, खांसी है, डॉक्टर के पास जाओ तो है इतना बुखार आ गया है, इतना खांसी हो रहा है, इतना कफ निकल रहा है, इतना सांसें फूल रही है. बस इतना थोड़ा सा 2-4 चीजें आती है. उसमें से वो डॉक्टर को पूरा अंदाजा लगाना है, इसलिए वो क्या करता है, 50 रिपोर्ट लेके आओ जाओ. रियल में क्या है पता नहीं चलता है. ये जो बकरा है उसमें से कुछ पता नहीं चलता है. 50 रिपोर्ट लेके आओ, फिर देखूंगा मैं. और हमारे पुराने वैद्य क्या, एक हाथ में हाथ लाओ जरा, तुम्हारी नाड़ी बताओ. आंख बंद करता है, वो नाड़ी के धक्कारे से उसको पता चल जाता है कि कौन से ऑर्गन में क्या गड़बड़ है. और ये 50 रिपोर्ट के बाद भी डायग्नोस्टिक नहीं होता है. फिर बोलता है चलो लेट अस रूल आउट 1 मलेरिया, रूल आउट टाइफॉइड, रूल आउट जॉन्डिस. ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है. उसके बाद में लास्ट में 5-6 बच गए. अभी इसमें से क्या करना, तो क्या दूसरे स्पेशल रिपोर्ट निकालो, अभी MRI निकालो, अभी कैट स्कैन निकालो, अभी ये निकालो, वो निकालो. वो बेचारा उसका इलाज शुरू हो उसके पहले तो 40-50 हजार का तो पानी कर देता है. समझ में आ रहा है हाउ दिस वर्ल्ड ऑपरेट्स एट रियल साइंटिफिक. इसको हमारी इलेक्ट्रॉनिक भाषा में मशीन लैंग्वेज बोलते हैं. मशीन लैंग्वेज कोडिंग, मशीन लैंग्वेज कोडिंग. कोडिंग तो भी आया, और छोटे बच्चे भी आजकल कोडिंग करना शुरू कर दिए. हम लोग तो अपने जमाने से 40 साल से पहले से कर रहे हैं कोडिंग. माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कोडिंग कर रहे हैं मशीन लैंग्वेज में.
तो दिस इज हाउ, और ये सब चीजें ज्ञान, जब मैं इंजीनियर मैं घुसा था इलेक्ट्रॉनिक में इसीलिए कि जब महाराज साहब ने मेरे को बताया कि भैया आखी दुनिया बहु परमाणु पर चाल में, क्या परमाणु छे शू, वो मेरी लाइफ हिस्ट्री में मैंने बताया कि मैं एक दिन वो बीट्स पिलानी के एग्जीबिशन में पहुंच गया था और वहाँ पे उसमें देखा, वो सब मैंने बताया है, अरिहंत मेले में भी बताया है कि हाउ दिस हैपेंड एंड व्हाई आई वेंट इनटू दिस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ दिस यूनिवर्स वर्क्स, ये सृष्टि कैसे चलती है। हाँ, बेन जी ने कल ऐसा मेरे को धड़ाका मारा, हाँ वो तो दुनिया कैसे चलती है, वो भगवान को क्या है, वो मारते क्यों है, पैदा क्यों करते हो, घड़ी घड़ी मारना, घड़ी घड़ी पैदा करना, हमको रहने देना शांति से, परमानेंटली रहने दे। कंटाल जाओगे परमानेंट रहने दो तो। हमको चेंज चाहिए। आपके खाने का अंदर देखिए ना, अभी मीना बहन एक ही आइटम बनाना, 2 टाइम एक ही आइटम बनाना, एक ही, ये बीजू कहीं आवड़े के नहीं। मीना बेन તમને કઈ બીજું આવડે જ કે નહીં? આ ગુરુજી તમને લઈ આવ્યા છે ના માટે, એક આઈટમ માટે. So we want change but we resist change. समझ में आ रहा है? We want change, अंदर से बोल रहे, आवाज बोल रही है I want change. मैं एक खाना रिपीट नहीं कर सकती हूँ, मजा नहीं आता है. But when change comes, I resist change. है कि नहीं? Is this the thing which we are fighting with? और उसकी नाराजगी होती है, और उसी से परेशान है. उसीलिए भगवान बोलते हैं भाई चेंज इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस, इसलिए तू सीख जा, मुझे नहीं होना परेशान. बोल मनवा बोल, मुझे नहीं होना परेशान. बोल मनवा बोल, मुझे नहीं होना परेशान. के मेरा पक्का है निर्धार, के मेरा पक्का है निर्धार, के मुझे नहीं होना परेशान. बोल मनवा बोल, मुझे नहीं होना परेशान. बोल मनवा बोल, मुझे नहीं होना परेशान. के मेरा पक्का है निर्धार, के मेरा पक्का है निर्धार, के मुझे नहीं होना परेशान. बोल मनवा बोल, मुझे नहीं होना परेशान. मैं स्वतंत्र जरूर बनूंगा, मैं स्वतंत्र जरूर बनूंगा. मुझे नहीं होना परेशान, बराबर है, ये मेरा गोल बन गया. तो उसमें क्या करना है? चेंज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. तो क्या करना है कि चेंज को चेंज करने दो, मैं स्वतंत्र जरूर बनूंगा. वो चेंज से मेरे को कुछ इफेक्ट होने वाला तो ये है, मैं स्वतंत्र जरूर बनूंगा, मैं स्वतंत्र जरूर बनूंगा. मैं श्रमण जरूर बनूंगा, मैं श्रमण जरूर बनूंगा. अभी ये श्रमण का मतलब क्या? श्रमण यानी मैं वो चेंज की असर नहीं होने दूंगा और उसके लिए मैं मेहनत करूंगा. कैसे करूंगा? गधे के जैसे नहीं कि वो भार उठाकर 100 किलो का भार उठा के घूमे. मैं ज्ञान पूर्वक मेहनत करूंगा, उसे श्रमण बोलते हैं, उसे श्रम बोलते हैं, उसे पुरुषार्थ बोलते हैं. मैं श्रमण जरूर बनूंगा, मैं श्रमण जरूर बनूंगा, मैं श्रमण जरूर बनूंगा. तो श्रमण और क्या करता है? ज्ञान से काम करता है और ज्ञान से अपना दोष निकालता है, करेक्शन करता है, इंस्टेंट कांस्टेंट करेक्शन करता है. इसी को पुरुषार्थ बोलते हैं. ज्ञान पूर्वक जो अपने अंदर रहे हुए दोषों को निकालता है और दूसरे के गुणों को अपनाता है, इसे श्रमण कहते हैं. क्या ऐसा श्रमण बनना है?
ऐसा बनोगे तो ही आप इस दुनिया को झेल पाओगे। मैं श्रमण जरूर बनूंगा, मैं श्रमण जरूर बनूंगा, मैं निर्ग्रंथ जरूर बनूंगा, मैं निर्ग्रंथ जरूर बनूंगा। देखो बहुत तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट बताए, निर्ग्रंथ यानी कुछ भी मिले, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा हो तो ही मैं कर सकता हूं, ऐसा ना हो तो मेरे से कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। और फला फला मुहूर्त में होगा, सोमवार को होगा, रविवार को होगा, मंगलवार को होगा, शनिवार को होगा, कोई वार नहीं, कोई त्योहार नहीं, कुछ नहीं। मैं निर्ग्रंथ हूं, कभी भी मैं कुछ भी कर सकता हूं, मुहूर्त देखने की कोई मुझे जरूरत नहीं है, मैं कोई भी ग्रंथि या गांठ से बंधा हुआ नहीं हूं, आई एम टोटली फ्री। मैं निर्ग्रंथ जरूर बनूंगा, मैं निर्ग्रंथ जरूर बनूंगा, मैं निर्ग्रंथ जरूर बनूंगा, मैं भगवान जरूर बनूंगा, मैं भगवान जरूर बनूंगा। तो ये भगवान क्या है? जो निर्ग्रंथ बनता है, जो वैरागी बनता है, जो वितराग बनता है, वो ही भगवान बनता है। मैं भगवान जरूर बनूंगा। इस सृष्टि की कोई भी चीज, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जीव, परमाणु मुझे कुछ नहीं कर सकता। Nobody can touch me. What I want, I will do it and I will win it. मैं भगवान जरूर बनूंगा, मैं भगवान जरूर बनूंगा, मैं भगवान जरूर बनूंगा, मैं अनंत जरूर बनूंगा, मैं अनंत जरूर बनूंगा, मैं सीध जरूर बनूंगा, मैं सीध जरूर बनूंगा। बोल मनवा बोल, मुझे नहीं होना परेशान, बोल मनवा बोल, मुझे नहीं होना परेशान। मेरा पक्का है निर्धार, मेरा पक्का है निर्धार, मेरा पक्का है निर्धार, मेरा पक्का है निर्धार कि मुझे नहीं होना परेशान। बोल मनवा बोल, मुझे नहीं होना परेशान, बोल मनवा बोल, मुझे नहीं होना परेशान। अब समझ में आया? ये सुबह हम पंचामृत, इसको अमृत बोलते हैं, परम लक्ष्य का अमृत, परम लक्ष्य। मैं इसके लिए ही मनुष्य बना हूं, और मनुष्य बन के इस जीवन में मुझे ये एक ही काम करना है, मुझे नहीं होना परेशान। कम व्हाट में आई विल एंजॉय, कम व्हाट में आई विल। चलो व्हाट्सअप करते हैं। उस व्हाट्सअप के अंदर हमारा पूरा जीवन और अध्यात्म का सार है, सारा का सारा सार आ गया, इसमें अर्क आ गया। और इसको कितना मिनट, कितनी सेकंड लगती है ये व्हाट्सअप बोलने में? काउंट करो आप, ओनली 30 सेकेंड्स। In 30 seconds, you are revising your whole goal of your life and role of your life. Not only goal, but how you are going to achieve that goal also is included in that WhatsApp. So let's do that WhatsApp. करेंगे? आज का दिन अद्भुत है, आज का दिन अद्भुत है, कुछ भी हो जाए मैं आनंद में रहूंगा, कुछ भी हो जाए मैं मुस्कुराता रहूंगा, कोई कुछ भी करे मेरी मुस्कुराहट नहीं छीन सकता। ऐसा कर सकते हो क्या? कर सकते हो क्या? हाँ, अभी गाली दूं क्या? ना बोलते। अरे तुमको जो करना है करो बिड़ू, मैं तो मुस्कुराऊंगा। यस, हाँ? अरे बुद्धि वापरो मत, बुद्धि आएगी तो पेशेंस की बात बोलनी पड़ेगी। सरेंडर टू दिस ऑलमाइटी, सिंपल है, सिंपल सरेंडर। देव, गुरु और धर्म को सरेंडर कर दो, बस समर्पण कर दो। वो उनका है, अपनी तो औकात ही नहीं है। अपनी औकात क्या है बताऊं? क्या बताऊं?
कितने कैमरा है आपके पास? कीर्ति भाई, हाँ, 2 ही है, बाकी का सब घर में रखा है। कितने कैमरा है? 2 ही है। ले, मेरे को तो 5 है, मेरे पास 5 है, आपके पास 2 ही है। कैमरा ही है ना, और क्या है? हाँ, कैमरा है, साइंटिफिक भाषा में उसको कैमरा बोलते हैं। अच्छा, वो 5 इंद्रिय जो देखती है, जो महसूस करती है, उतनी आपकी दुनिया है कि उससे बड़ी है दुनिया? कितनी बड़ी है? हाँ, तो उसका मतलब क्या है? मैं आपको समझाता हूं कि हमें अपनी औकात समझनी है। हम जो अपनी मन बुद्धि को बहुत ज्यादा भाव देते हैं ना, उसकी औकात क्या है देख लो अभी, कि मेरे पास कितने कैमरा है? 5। अगर मुझे इस हॉल को पूरा कवर करना है, कंप्लीट रियल लाइफ, कितने कैमरा लगेंगे? कितने लगेंगे? ये पूरे हॉल, खाली ये हॉल को, ये हॉल की साइज कितनी है? ये 40 फुट है और ये लगभग 80 फुट है, 3000 फुट का हॉल है। इसको कवर करने के लिए कितने कैमरा लगेंगे? उसकी सब माइन्यूट डिटेल्स चाहिए मेरे को। कितना कैमरा लगेंगे बोलो कीर्ति भाई? તમને નહીં આવડે તો આ પ્રદીપભાઈ જવાબ આપશે, આટલા કેમેરા લાગશે। રિયલ લાઈફ જોતું હોય, ઇમેજ, લાઈવ ઇમેજ, રિયલ લાઈફ જોતી હોય તો આટલા કેમેરા લાગશે। ભાઈ કેટલા લાગશે? रेजोल्यूशन चाहिए उसके हिसाब से लगेंगे, जितनी बारीकाई से देखेंगे क्या करें, वो 1000 भी लग सकते हैं, 10,000 भी लगेंगे तो भी कम पड़ेंगे। कम पड़ेंगे तो भी कम पड़ेंगे, 10,000 भी कम पड़ेंगे इस इतने छोटे से हॉल को कवर करने के लिए। और हम अपने 5 कैमरा के ऊपर इतना नाचते हैं, है कि नहीं? મને બધું ખબર છે, મેં જોયું, આંખેથી જોયું, કાનેથી સાંભળ્યું, નાકેથી સૂંઘ્યું, બધું જોયું, બધું કરી લીધું, ને તમે કામ કહો છો? એ એમ જ છે, કારણ કે આ 5 કેમેરાની અંદર એ બધું આવી શકે એવી સંભાવના છે જ નહીં। એટલે હું આખું જીવન માત્ર ભ્રમ, अनुमान लगाऊं छू कि आ जो आम होय तो इनो मतलब आम होई सके, ये ऐसा है तो उसका मतलब ऐसा हो सकता है, उसका मतलब ऐसा हो सकता है ही नहीं। है ही नहीं। यू नो वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर क्या होता है? एक अमेरिका में बैठो छे ने एक ऑस्ट्रेलिया में बैठी छे, बे एकबीजाने किस करे वर्चुअल वर्ल्ड में। तमे एम पिक्चर जो तो लागे रियल छे, रियल में थाय छे आवुं? केवी रीते बनाव्युं भाई? टेक्निक्स थी बनाव्युं ने। सो व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट इट इज। हमारे जो इंद्रिय है, कैमरा है, वो कभी भी रियल पिक्चर नहीं बताते और उसके ऊपर भरोसा रखने लायक नहीं है। हम अपने जीवन की वाट इसी के आधार पे लगाते हैं और उसके ऊपर वापस मन बुद्धि सब प्रोसेस करता है। ये 76 से डेटा के ऊपर है, औकात कितनी है? 5 कैमरा की 5%।